सरकार कह रही है कि यह एक अफवाह है, वहीं बिहार सरकार ने भी यह कहा है कि जब तमिलनाडु सरकार ने कह दिया है कि यह अफवाह है तो यह केवल एक भ्रामक जानकारी है। साथियों, चूंकि मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों मित्रों ने जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, उन्होंने मुझे लगातार मैसेज करके इस घटना पर प्रकाश डालने की कहा, इसका इतिहास जानने के विषय में चर्चा की और कहा कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं, वो एक सेशन इस पर आप करें। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने जो प्राप्त इस समय मीडिया पर जानकारी है वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखने से बेहतर होगा कि आप इस घटनाक्रम को जान लें। बाकी आपकी जो राय हो आप अपने मनोमस्तिष्क में बनाएं। सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसे जैसा चाहें वैसा भर सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, थंबनेल से एक बात दिखाई दे रही है कि तमिलनाडु से डरकर भाग रहे हैं हिंदी भाषी लोग। लेकिन यहां पर जब बात बोलते हैं तो हमने दो लोगों के चेहरे दिखाए हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। साथियों, ये दोनों ही इस समय बिहार की सरकार चला रहे हैं। आप कहेंगे क्या हिंदी केवल बिहार में बोली जाती है? तो साथियों, यहां पर जो हिंदी भाषी है वो असल मायने में बिहार के हमारे जो साथी श्रमिक बनकर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की घटना का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हाल ही में सुर्खियां बनी हैं। सुर्खियां क्या बनी है कि लगभग 15 लोगों को मारा गया है। अब यह तथ्यात्मक रूप से कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में जानकारी लोगों के माध्यम से है, सरकारी मीडिया के माध्यम से नहीं है। इसलिए मैं केवल यह कहूंगा ऐसा मीडिया में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार की असेंबली के अंदर, चूंकि बिहार में अपोजिशन के अंदर बीजेपी बैठी है, तो उसने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ और कहा कि जो भी श्रमिक साथी तमिलनाडु के अंदर जा रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए बिहार सरकार क्या कोई काम करेगी, अदरवाइज नहीं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना कंसर्न इस बात पर व्यक्त किया कि तमिलनाडु में उनके मजदूरों के साथ जो हो रहा है उस पर वो चिंतित हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी चूंकि बिहार के अंदर अपोजिशन में है, तो उन्होंने अपने द्वारा जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय बिहार में और तमिलनाडु में, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब ये तो हो गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए गए मुद्दे। हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, इस समय ट्विटर पर तमिलनाडु ट्रेंड कर रहा है। कारण इसका क्या है? ये वाली तस्वीरें हैं। हो सकता है ये तस्वीरें आपको विचलित कर दें, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर तस्वीरें तैर रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी उद्विग्न हो उठे, परेशान हो जाएं, विचलित हो जाएं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ ऐसा तमिलनाडु में हो रहा है। अगेन, इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते। प्रमाणित क्यों नहीं करते? क्योंकि यह किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से बाहर नहीं आई है। संभव हो सकता है यह किसी फिल्म का दृश्य हो, लेकिन बाद में इसका क्लेम हम पर ना आ जाए कि आपने गलत चीज प्रदर्शित की थी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्विटर पर तैर रही तस्वीरें कुछ इस प्रकार की हैं, जिसके बारे में तमिलनाडु पुलिस ने भ्रामक शब्द करार दिया है कि यह नकली हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर यह घटनाएं लोगों को यहां पर देखने के बाद में यह समझाइश देती हुई दिख रही हैं कि बिहार के मजदूर हिंदी भाषा बोलने पर बसों में, ट्रेनों में पीटे जा रहे हैं और उन्हें भाषा के आधार पर वहां से भागने के लिए प्रयास, मतलब उनको दबाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। साथियों, ऐसी बहुत सी तस्वीरें रेलवे स्टेशनों पर दिखाई दे रही हैं जिसमें बिहार के मजदूर ट्रेनों का इंतजार करते हुए तमिलनाडु में दिख रहे हैं और वो अपने क्षेत्र को वहां से छोड़कर वापस अपने राज्य की तरफ लौट रहे हैं। बड़ी मात्रा में इन तस्वीरों के कारण बिहारी भाई बहन जो इस समय तमिलनाडु में हैं, वो तमिलनाडु के अंदर भाषा के विरोध के कारण जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन विरोध के कारण हो रहे अत्याचारों से प्रभावित होकर वो अपने क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात को बयान करती हैं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं और हिंदी भाषी बिहारी मजदूरों को चुन चुनकर हत्या किए जाने का आरोप है। ऐसा अखबारों के अंदर मीडिया रिपोर्ट से आया है। जहां कई मीडिया रिपोर्ट्स में 5 मजदूरों की हत्या की बात लिखी गई है, 50 से अधिक मजदूरों पर हमले हुए हैं, वहीं पर कहीं विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा में भी इस बात के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि हिंदी भाषा बोलते हुए लोग पीटे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह मुद्दा बिहार विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया है। एक मीडिया चैनल के द्वारा इस खबर को कवर किया गया जिसमें लोगों से यह बात पूछी गई। यहां पर यह मीडिया चैनल जो है दैनिक भास्कर है, इन्होंने बकायदा ये यहां पर बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि वहां हिंदी भाषी लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों? हम लोग हिंदी वाले हैं ना, इसीलिए वो लोग तमिल वाले ही मारना चाह रहे हैं। जमुई बिहार के ये नागरिक हैं। 14 का मर्डर हो गया है। 14 इन्होंने अपने द्वारा कहा कि 14 लोगों का मर्डर हो चुका है। मारपीट बहुत हो रही है। ऐसे ही जमुई बिहार के और एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी यही वाली बात दोहराई है। वहाँ के जो नागरिक है वो लोग आ रहे हैं। क्यों बता रहे? वहाँ वो लोग का काम नहीं मिल रहा है। आप लोग के साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? बहुत मारपीट हो रहा है। हिंदी ये दैनिक भास्कर ने, संवाददाता ने वहां जाकर कुछ पत्रकारों से चर्चा की। मारपीट करता था, हिंदी में बोलता यहाँ से जाओ, मारपीट करता था। फिजिक्स पढ़ाने में ना सर आपका हाथ कोई छू नहीं सकता है सर।